नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसाना और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। बिहार से लेकर बंगाल और उड़ीसा तक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय कैबिनेट ने 13,041 करोड़ की 5 बड़ी सड़क और रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस फैसले में बिहार के लिए एक बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है, जबकि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से जुड़ी 4 बड़ी रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। लेकिन सवाल है, बिहार को क्या मिला? रेलवे में कौन कौन से रूट बदलेंगे और आखिर 13,000 करोड़ से ज्यादा की इस इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का आम लोगों और कारोबार पर क्या असर पड़ सकता है? आइए पूरी खबर को समझते हैं। सबसे पहले बिहार की बड़ी खबर। बिहार में NH-22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा सेक्शन को 4 लेन करने की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 3,591 करोड़ है और लंबाई करीब 82.58 किलोमीटर बताई गई है। अब सवाल है कि इस सड़क की अहमियत क्या है? दरअसल ये कॉरिडोर मुजफ्फरपुर को सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा और नेपाल सीमा के करीब के इलाके से जोड़ता है। यानी अगर ये परियोजना तय योजना के मुताबिक पूरी होती है तो उत्तर बिहार में सड़क कनेक्टिविटी और ट्रैफिक मूवमेंट को बेहतर करने में मदद मिल सकती है, खासकर उन इलाकों के लिए जहां नेपाल सीमा की तरफ आने जाने और माल की आवाजाही महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट में कई बड़े स्ट्रक्चर भी प्रस्तावित हैं, जिनमें मेजर ब्रिजेस, रेलवे ओवरब्रिजेस और फ्लाईओवर शामिल है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ, कैबिनेट की मंजूरी का मतलब ये नहीं है कि सड़क तुरंत बनकर तैयार हो जाएगी। आगे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, टेंडरिंग, लैंड रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन की प्रक्रियाएं पूरी होंगी। इसके बाद जमीन पर काम और फिर कंप्लीशन का चरण आएगा। अब आते हैं रेलवे के बड़े फैसले पर। केंद्र ने 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के लिए कुल करीब 9,450 करोड़ मंजूर किए हैं। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट करेक्शन समझना जरूरी है। इसे सिर्फ 4 नई रेल लाइन कहना सही नहीं होगा। ये 4 अलग अलग मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट है, जिनमें अलग अलग सेक्शन पर 3rd और 4th लेन का विस्तार किया जाएगा। पहली परियोजना है खड़गपुर बदरक 4th लेन प्रोजेक्ट। यह करीब 173 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है और पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के महत्वपूर्ण कॉरिडोर से जुड़ा है। दूसरी परियोजना है बदरक हरिदासपुर 4th लेन। इसकी लंबाई करीब 75 किलोमीटर है और ये उड़ीसा में है। तीसरी परियोजना है घूमी धीमी पुंडी गुदुर सेक्शन में 3rd और 4th लेन। इसकी लंबाई करीब 90 किलोमीटर है और ये आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से जुड़ती है। और चौथी परियोजना है कटक पारादीप सेक्शन में 3rd लेन और 4th लेन। इसकी लंबाई करीब 72 किलोमीटर है। यानी चारों रेलवे प्रोजेक्ट्स मिलाकर करीब 410 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क पर मल्टी ट्रैकिंग कैपेसिटी बढ़ाने की योजना है। लेकिन सरकार इतनी बड़ी रकम रेलवे में क्यों लगा रही है? इसका सीधा संबंध है रेलवे कैपेसिटी और कंजेशन से। जब किसी बिजी रेलवे कॉरिडोर पर पैसेंजर और फ्राइट ट्रेन की संख्या बढ़ती है तो मौजूद ट्रैक्स पर प्रेशर बढ़ता है। ऐसे में एडिशनल ट्रैक बनाने से ट्रेन के संचालन के लिए ज्यादा कैपेसिटी उपलब्ध हो सकती है और इसका फायदा सिर्फ पैसेंजर ट्रेन को नहीं मिलता, फ्राइट मूवमेंट भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। कोल, आयरन ओर, स्टील, सीमेंट, फूड ग्रेन, कंटेनर्स और दूसरी कमोडिटीज की बड़ी मात्रा रेल के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है। इसलिए रेलवे कैपेसिटी बढ़ाने का असर लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई पर भी पड़ सकता है। हावड़ा चेन्नई कॉरिडोर क्यों महत्वपूर्ण है? इन प्रोजेक्ट्स का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एंगल हावड़ा चेन्नई रेलवे कॉरिडोर है। पूर्वी भारत से दक्षिण भारत की तरफ जाने वाली इस महत्वपूर्ण रेल रूट पर कैपेसिटी बढ़ाने से ज्यादा ट्रेन और फ्लाइट मूवमेंट को एकोमोडेट करने में मदद मिलने की उम्मीद है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का यह फैसला सिर्फ एक शहर या एक राज्य तक सीमित नहीं है। इसका कनेक्शन ईस्टर्न इंडिया से साउथर्न इंडिया तक के एक बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से है। अब पूरे फैसले को नंबर से समझ। कुल मंजूरी 13,041 करोड़। इसमें 9,450 करोड़ 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स और करीब 3,591 करोड़ बिहार का मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा NH-22 4 लेनिंग प्रोजेक्ट। रेल परियोजनाओं का कुल नेटवर्क इंपैक्ट करीब 410 किलोमीटर का है। सरकार के मुताबिक इन रेलवे प्रोजेक्ट से फ्राइट हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ने की उम्मीद है और सालाना करीब 7.6 करोड़ टन अतिरिक्त फ्राइट ट्रैफिक संभालने की क्षमता विकसित हो सकती है। यानी इस फैसले को सिर्फ रेल लाइन और सड़क बनाने के तौर पर देखना पूरी तस्वीर नहीं होगा। इसके पीछे पैसेंजर कनेक्टिविटी के साथ साथ फ्राइट, लॉजिस्टिक्स, ट्रेड और रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बढ़ाने का भी लक्ष्य है। और बिहार के लिए इसका मतलब क्या है?
बिहार के नजरिए से सबसे बड़ा पॉइंट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी और सोनबरसा की तरफ हाईवे कनेक्टिविटी और 4 लेन करने की मंजूरी। अगर प्रोजेक्ट निर्धारित समय और लागत के भीतर पूरा होता है तो इससे इस कॉरिडोर पर ट्रैवल और फ्लाइट मूवमेंट को बेहतर करने में मदद मिल सकती है। नेपाल सीमा से जुड़े इलाके होने के कारण इस कॉरिडोर का रीजनल कनेक्टिविटी एंगल भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका वास्तविक फायदा कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से जमीन पर दिखाई देगा, ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर निर्भर करेगा। तो आज के कैबिनेट फैसले की सबसे बड़ी तस्वीर क्या है? एक तरफ बिहार में 3,591 करोड़ का बड़ा NH-22 4 लेन प्रोजेक्ट, दूसरी तरफ 4 राज्यों से जुड़ा 9,450 करोड़ के रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट और कुल मिलाकर 13,041 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। इसलिए हेडलाइन अगर फैक्चुअली मजबूत है तो जरूर ग्राउंड पर इंप्लीमेंट होना चाहिए। बिहार, बंगाल, उड़ीसा को 4 रेल लाइन और साथ ही साथ ईस्टर्न इंडिया और साउथर्न इंडिया के बीच कनेक्टिविटी। 13,441 करोड़ का बड़ा इंफ्रा पुश, बिहार में 4 लेन हाईवे, 4 राज्यों में रेलवे कैपेसिटी एक्सपेंशन। फिलहाल इतना साफ है कि कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब नजर रहेगी इन प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन कितनी तेजी से होती है और कागज पर मंजूर हुआ ये इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन पर कब दिखाई देता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी वेरीफाइड और फैक्ट बेस्ड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।